बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिप्स बनाने की रेसिपी। सेम टू सेम हम कैसे जो चिप्स है बिल्कुल बाजार जैसी बना सकते हैं। तो मैंने पहले आलू काट लिया, आलू के अंदर मैंने थोड़ा सा बेसन डाल लिया। अगर बेसन नहीं है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा मैदा भी डाल सकते हैं। और इसके अंदर मैंने नमक डाल लिया और सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ। तो सेम जो बाज़ार की चिप्स होती है, देखिए लुक भी और टेस्ट भी सेम टू सेम कैफ़े की चिप्स जैसे कि हम बाज़ार से इतनी महंगी लेके ब्रांडेड खाते हैं वैसे की वैसी ही तैयार हो जाती है। असल में रात को बिस्मिल्लाह, असल में जो रात को मेरा बेटा हुसैन है उसने बोला मामा जी हमें चिप्स चाहिए। आज फ्राइडे है तो आज सारे घर हैं, आपको आवाज़ें आ रही होंगी कैसे बाहर फाइट कर रहे हैं। रात को हसन इधर देखो, हसन हसन ने रात को मुझे बोला कि मामा जी चिप्स बना के दें मुझे। मैंने कहा नहीं, अभी आपका खाने का टाइम है, अगर आपको मैंने चिप्स बना दी तो आपने खाना नहीं खाना। तो इसलिए मैं मेरा पक्का प्रॉमिस है कल जब आप स्कूल से वापस आओ तो मैं आपको चिप्स बना के दूंगी। तो मेरे बेटे अभी आज फ्राइडे है, फ्राइडे को सारे घर होते हैं, बच्चे भी घर होते हैं, बच्चों के पापा भी घर होते हैं, सारा दिन बिजी गुजरता है ऐसे ही चीज़ें बनाने में। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ही। नहीं बेटे आप छोटे हो, छोटे हो ना, ये डाल लिया ना बाद में अब निकाल के फिर बाद में, ठीक है। मेरा हसन जो है ना, ये अभी हसन कौन सी क्लास में हो आप? प्रेप में है। इधर देखो, हसन को एबीसी भी आती है, काउंटिंग भी आती है, छोटी एबीसी भी आती है, अल्फाबेट्स भी आते हैं और इसे टेबल भी आते हैं। हसन को टेबल सुनाओ मुझे। टेबल टेबल बोला था, आप काउंटिंग सुना रहे हो। अच्छा ठीक है, चलो टेबल सुनाओ। और हाँ हाँ 1 1 1 ऐसे। 0 1 0 0 2 इधर देख के 0 1 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 8 0 0 9 0 0 10 शाबाश। अब मुझे काउंटिंग सुनाओ, ONE1 ऐसे करके। शाबाश। अब डालो। नहीं नहीं अभी ये निकाल लेते हैं। ये देखो बन गया ना, इसको हैंड नहीं लगाते बेटे, हैंड लगाने से गिर जाता है, ऑयल गिर जाता है आपके ऊपर। तो ये है कि बच्चों की अब अगर हम छोटी छोटी ख्वाहिशात जो हमारे बस में है, मैं हमेशा से एक बात कहती होती हूँ, जो हमारे बस में ख्वाहिशात है वो तो हम पूरी कर सकते हैं, जो हमारे बस में नहीं उसके लिए भी कोशिश करें और अल्लाह ताला से उसकी जो है पूरी होने की दुआ मांगते रहना चाहिए। तो इस तरह जो बच्चे हैं वो भी, जब बच्चों को पता चलता है पेरेंट्स हमारे लिए हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, अभी नहीं अभी निकाल लेने दो बेटे, तो फिर बच्चे भी जो है ना हमारे पेरेंट्स के साथ वो ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। आजकल यही मसला है, बच्चे जो है ज़्यादा अटैच नहीं होते पेरेंट्स के साथ, लड़ाइयाँ झगड़े और इसी तरह में वो बच्चे जो है मोबाइल में इन्वॉल्व रहते हैं। और मैंने अपने बच्चों का मोबाइल बिल्कुल ही बंद कर दिया हुआ है। टीवी लगा के देती हूँ इनको, रात को टीवी देख लेते हैं या स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर टीवी देखते हैं, फिर वो ट्यूशन चले जाते हैं। ट्यूशन जाने के बाद जब वापस आते हैं फिर मैंने थोड़ी देर के लिए टीवी लगा के देती हूँ। अगर मैं टीवी नहीं इनको देती फिर मैं इनको खाना खिला के साथ में सोते टाइम इनको स्टोरी सुनाती हूँ। तो स्टोरी सुनाने से ये होता है कि जो बच्चे जो बेसिक चीज़ें जो हमने अपने पेरेंट्स से सीखी थी, जो हमारी अम्मी मुझे सिखाती होती थी, वो सारी चीज़ें जब मैं जामिया में गई, जब मैंने पढ़ा, जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़यात, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात, सारे जो वो वाक़यात हैं वो सारे मैंने पढ़े, तो मुझे वो तस्दीक हो गई। तो वो चीज़ें तो मैंने अपनी अम्मी से सुनी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर हम लोग रात को सोते हुए स्टोरी सुनाने की आदी बन जाए ना, तो बच्चों को वो बेसिक चीज़ें, वो इस्लामियात की सारी चीज़ें उनको जो है हम सिखा सकते हैं। तो मेरी ये आदत होती है कि मैं बच्चों को रात को स्टोरी लाजमी सुनाती हूँ, मोरल स्टोरीज, कुछ स्टोरीज में मोरल्स खुद से क्रिएट करके इनको सुनाती हूँ ताकि इनके अंदर इत्तेफाक पैदा हो, ईमानदारी हो, या किसी भी टॉपिक में कोई एक टॉपिक जो है ना वो मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ कि आज मैंने इस टॉपिक पे अपने बच्चों को बताना है, क्योंकि बच्चे हैं आज। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, शाबाश, पीछे हो जाओ बस। अब लगा तो नहीं? और डालो। हैंड वॉश किए थे?
ठीक है, शाबाश। और डालो। डालो और डालो, सारे डालो आप। और बच्चे के जो ख्वाहिश होती हैं एक्टिविटीज़ में हिस्से लेते, ठहर तो मैं डाल दूँ, वो उनको कभी मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह बच्चे सीखते हैं चीज़ें, और उनका जी चाहता है कि हम लोग ये चीज़ें करें, चाहे वो गलत करते हैं लेकिन करने से ही जो है आती हैं चीज़ें। तो मैं कह रही थी कि बच्चों को स्टोरी सुनाने की आदी हो जाएं, स्टोरी सुनाया करें। स्टोरी सुनाने से बहुत सी चीज़ें, इस्लाम की चीज़ें हम उनको दे सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि आजकल क्या होता है, पेरेंट्स जो है, माएँ जो हैं, उनके हाथ में मोबाइल होता है, सारा दिन वो मोबाइल पे और रात को भी मोबाइल पे लगी रहती हैं, और बच्चे जो है उनको भी हम मोबाइल दे देते हैं, लो जी मोबाइल देखो, और बस मोबाइल की, फिर वो मोबाइल जैसे बच्चे बनेंगे बड़े होके, फिर आपके फरमाबरदार नेक और जैसे सालिखा बच्चे कभी भी नहीं बनेंगे। बच्चों को मोबाइल से दूर करें, टीवी लगा दें। हम लोग टीवी देखते होते थे, मुझे याद है, और टीवी पे भी हमें बस टीवी का ड्रामा देखने की जो परमिशन होती थी, इसके अलावा हमें कुछ भी देखने की परमिशन नहीं होती, ना सॉन्ग्स ना, इस तरह हमारा घर जो था ना ऐसे का एक था। तो मैं भी अपने बच्चों को कोशिश करती हूँ कि इन चीज़ों से दूर रखूँ, क्योंकि जो है बच्चों की परवरिश के बारे में भी पूछा जाएगा कि आप लोगों ने बच्चों की कैसी परवरिश की, और इसका जो है सिला हमें दुनिया ही में मिल जाएगा जब हम बूढ़े हो जाएंगे। अगर हमारे बच्चों की हमने तरबियत अच्छी की होगी ना, तो हमारे जो बच्चे हैं वो हमारी खिदमत करेंगे। अगर हमने इनको बस मोबाइल के सहारे छोड़ दिया, तो मोबाइल के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे सीख लेते हैं, और वो जो बड़ा बैड इफेक्ट होता है। तो एक तो बच्चों की नज़र पर भी बड़ा ज़्यादा असर पड़ता है। तो मैं पहले मोबाइल दे देती थी बच्चों को कि चलो जी थोड़ी देर, कोई बात नहीं, सुकून तो होता है ना, आपस में लड़ते नहीं हैं। लेकिन अब इनकी लड़ाइयाँ हों, ये खेलें, कुछ भी करें, मैं इनके साथ होती हूँ, मैं इनको मोबाइल नहीं देती। मोबाइल देने से बहुत सी गलत चीज़ें इनमें आ गई, तो बहुत से ज़िद्दी भी हो गए। तो आपसे मैं यही कहूँगी कि बच्चों की जो है ना तरबियत के ऊपर फोकस करें, इन्हें शुरू से ही अपना एहसास दिलाना शुरू कर दें, माँ का एहसास, बाप का एहसास। ठीक है, अभी बन जाता है ना, फिर आप डाल लेना। तो अब ये देखे मेरा हसन है, तो अभी ये 6 ईयर ओल्ड है, इसका जी चाहता है मामा के साथ मिल के मैं काम करूँ, तो मैं इसे मना नहीं करती। हाँ जी, अभी 7 ईयर में आप स्टार्ट हो गए हो ना, इधर देखो 7 ईयर में अब स्टार्ट हो गए हो, 6 के पूरे हो गए हो ना, ठीक है। तो जो मेरा अरहम है छोटा, वो तो माशाल्लाह वो बागा के जब उसके पापा आ जाते हैं तो बाके वो पापा को तकिया ला के देगा, फिर खाना देगा पापा जी को, आगे पीछे उसके पापा भी इतने खुश होते रहते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को हमने कुछ शुरू से स्टार्ट से सिखानी है। इनके अंदर हमने अपना एहसास जो है वो ज़िंदा रखना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुनिया भी हमारी अच्छी हो जाए और आहरत में भी, क्योंकि आहरत में भी अल्लाह ताला ने हमसे हमारे बच्चों की परवरिश के बारे में पूछना है। शुरू से ही इनको वो सारी स्टोरी सुनानी शुरू कर दें, वो चीज़ें कलमा सिखाएं, नमाज सिखाएं, शुरू से इनको सारी चीज़ें जो है ना सिखानी शुरू कर दें, ताकि वो जब बड़े हों। नहीं, फैन नहीं अभी चलाना, फैन चलाएंगे ना तो अभी किचन में मैंने आग लगाई हुई है, फैन चलाने से ये सारी फैल जाएगी। बस थोड़ी देर हम किचन से निकलने लगे हैं, ये बस बन गई है, ठीक है। हाँ जी, चिप्स बना रहे हैं हम लोग। ना करो बेटे, ना करो, फिर मैंने करना। हाँ जी, करेंगे। बस ये देखें हमारी ऑलमोस्ट सारी चिप्स जो है वो डन हो गई है। तो इसके दौरान में मैंने बहुत सी बातें आपके साथ शेयर कर ली। तो आप लाजमी मेरे बच्चों के लिए भी दुआ किया करें। इंशाल्लाह मैं भी आप सबके बच्चों के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, बल्कि सारी उम्मत मुसलमान के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को नेक करे, फरमा बरदार करे, और इनके साथ खेला करें, इनके लिए टाइम निकाला करें। यही वो चीज़ें हैं जो आज हम इनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो ये बच्चे हमारे साथ टाइम स्पेंड करेंगे, इनको याद रहेंगी। खाली मोबाइल ना दिया करें इनको, मोबाइल देने से ये जो है तरबियत, फिर हम कल को कहेंगे हमने पता नहीं क्या हो गया, तो ये है तो वो है, तो बच्चे हमारे फरमा बरदार नहीं। बच्चों की तरबियत जो है ना वो लाजमी है, तो दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। सैन अल्लाह हाफिज़ बोलने लगा, ये मेरा छोटा हुसैन है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।